नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं सुशील कुमार सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में हालत ऐसी हो गई है कि अफसर अब मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। कल रात नेता प्रतिपक्ष ने क्या और कहा है, इस बारे में आगे बताएंगे हल्ला बोल टीवी के एडिटर इन चीफ दीपक शर्मा। देखिए, तेजस्वी यादव कल रात रांची जा रहे थे। उससे पहले उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की अपने आवास के बाहर, राबड़ी आवास के बाहर, और उन्होंने कई सारे सवाल उठाए हैं। तेजस्वी यादव ने पूछा है कि पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि अफसर मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहा है। बिहार में नौकरशाह जो है वो इतने पावरफुल हो गए हैं कि वे बाकायदा मुख्यमंत्री के इस्तीफे को लेकर पत्र जारी कर दे रहे हैं। इसे लेकर जनता दल यूनाइटेड के नेताओं में भी नाराजगी है इस पत्र को लेकर, जिस पत्र का जिक्र तेजस्वी यादव कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव ने भी इस पर सवाल उठाया और कहा है कि कैसे मुख्यमंत्री के इस्तीफे को लेकर कोई अफसर, कोई अधिकारी इस तरह का पत्र जारी कर सकता है। तो अब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ खड़े दिख रहे हैं। और तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी इस्तीफा नहीं दिया है मुख्यमंत्री पद से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मन में लड्डू फूट रहा है, हम बन जाएं, हम बन जाएं, हम बन जाएं। और इसके लिए वे टीटीएम में लगे हुए हैं। फिर उन्होंने टीटीएम का फुल फॉर्म भी बताया, ताबड़तोड़ तेल मालिश, और कहा कि ये जो टीटीएम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, उन्हें लगता है कि वे मुख्यमंत्री बन जाएंगे अगर वे ऐसा करेंगे, इसीलिए सारा ड्रामा चल रहा है। तेजस्वी यादव ने जो चीजें उठाई हैं, जो सवाल उठाए हैं, उससे एक बात एकदम साफ है कि तेजस्वी यादव को यह महसूस हो रहा है कि नीतीश कुमार के बिहार से की राजनीति से अलग होने के बाद, यानी दिल्ली जाने के बाद, उनके लिए बिहार की राजनीति में संभावना बनेगी और वे बिहार में एक बार फिर अपनी पार्टी को स्थापित कर पाएंगे। क्योंकि नीतीश कुमार के रहते तो 2005 के बाद यह संभव नहीं हो पाया, लेकिन उन्हें लगता है कि अब उनके लिए मौका बिहार की राजनीति में बन सकता है। और यह बात जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को भी लग रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को किसी भी तरह से यह मैसेज देने की कोशिश की है, जनता के बीच यह मैसेज किसी भी तरह से चला गया कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को अपमानित कर रही है, तो नीतीश कुमार का जो कोर वोट बैंक है, अति पिछड़ा वोट बैंक, और जो दूसरा वोट बैंक है दलित वोट बैंक, वो वोट बैंक पूरी तरह से शिफ्ट हो जाएगा विपक्ष की तरफ और भारतीय जनता पार्टी हाथ मलती रह जाएगी। जनता दल यूनाइटेड को भी भारी नुकसान होगा। लेकिन यह बात पता नहीं भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वकर्ता को समझ में आ रही है या नहीं कि यह जो जनादेश है 202 सीटों का, यह जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिला जनादेश नहीं है। अगर ऐसा था तो 2015 में भारतीय जनता पार्टी ने वो भी करके देख लिया। 2015 में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से अलग होकर लड़ी थी चुनाव, 53 सीटों पर सिमट गई थी। और देखिए, ये जो 202 सीटें मिली है वो इसलिए मिली है क्योंकि नारा दिया गया चुनाव में कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। जनता ने बुजुर्ग हो चुके, उम्रदराज हो चुके नीतीश कुमार के नाम पर ही वोट दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के नाम पर वोट नहीं दिया, किसी और के नाम पर वोट नहीं दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा नहीं है बिहार के जनता को। या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कुछ ऐसा किया भी नहीं है जिससे बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करे। दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड के नेता डरा भी रहे हैं। आनंद मोहन कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तब बिहार के अल्पसंख्यकों को, बिहार के सवर्णों को, अगड़ी जाति के लोगों और मुसलमानों को पता चलेगा कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद पर होने का क्या मतलब है। मतलब वे बता रहे हैं कि जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो बिहार के मुसलमानों को और बिहार की अगड़ी जाति के लोगों को अत्याचार और जुल्म का सामना करना पड़ सकता है। वे सीधे सीधे चेतावनी दे रहे हैं और ऐसा कहने वाले आनंद मोहन अकेले कैमरा पर हैं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारे नेता यही बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री न रहने का क्या क्या असर होगा,
इसका अंदाजा भी अभी नहीं लगाया जा सकता है। जब भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा तो वो मुख्यमंत्री कैसे चलाएगा बिहार को, और क्या इससे चुनौतियां बिहार में उत्पन्न होंगी। जो नीतीश कुमार ने जिस तरह से 20 सालों से बिहार को एकदम सांप्रदायिकता से दूर, दंगा फसाद से दूर, जातीय राजनीति से दूर विकास की राजनीति पर ले जाने की कोशिश की, धर्म की राजनीति भी नहीं की, जाति की राजनीति भी नहीं की। अगर जाति की राजनीति करते तो उनकी जाति के लोग तो 2% है, तो कैसे 20 सालों से मुख्यमंत्री। तो न उन्होंने जाति की राजनीति की, न उन्होंने सांप्रदायिकता की राजनीति की, धर्म की राजनीति की, और फिर भी 20 सालों तक बिहार की सत्ता में काबिज रहे। तो अब भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के एजेंडे को बढ़ाएगी। भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री क्या करेगा, इसको लेकर कई तरह की उहापोह की स्थिति नेताओं में भी है और आम लोगों में भी है। अब रही बात कि नीतीश कुमार कब मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे, तो नीतीश कुमार कहा जा रहा है कि 2 तारीख हो सकती है। एक तो कहा जा रहा है कि 29 अप्रैल तक पश्चिम बंगाल, असम और दूसरे जो 5 राज्य हैं तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में चुनाव खत्म हो गए। उसके बाद 29 अप्रैल के बाद ही बिहार में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होना है, और उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को फुर्सत मिलेगी कि वो यहाँ आकर अपनी सरकार बनते हुए उसका आनंद उठाए। अभी पूरी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और आरएसएस असम और बंगाल और तमिलनाडु और केरल और पुडुचेरी के चुनाव में व्यस्त है। तो कहा जा रहा है कि 28 के बाद ही 29 के बाद ही बिहार में नीतीश कुमार की जगह दूसरा मुख्यमंत्री ओथ लेगा। यह भी कहा जा रहा है कि यह भी हो सकता है कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे दें राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने के बाद, और उसके बाद कहें राज्यपाल की आप अगली व्यवस्था तक केयरटेकर मुख्यमंत्री बने रहे। और यह भी हो सकता है कि इसी व्यस्त माहौल में भारतीय जनता पार्टी के नेता समय निकालें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन नवीन आए और आनंद फानंद में जल्दी ही, मतलब एक तरफ चुनाव भी चल रहा है, 29 से पहले ही बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ ले ले। लेकिन इसकी उम्मीद कम है, क्योंकि सबका फोकस अभी चुनाव पर है। बिहार में मुख्यमंत्री बनाने पर फोकस नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यह मान चुकी है कि बिहार में मुख्यमंत्री उनका बनने से कोई रोक नहीं सकता है। तो कुल मिलाकर के स्थिति यह है कि 29 अप्रैल तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। तो अभी तक इतना ही। देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।